मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज ज़रा आप ये काउंट करके दिखाना, गिनके दिखाना कि कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इन और गिनना ज़रा, ये कितने कैसे हैं सब, ज़रा ये काउंट करके दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7। और ये पेन 1 2 3 4। और ज़रा ये गिनती हम आपसे सुनने के लिए कहते हैं, तो कैसे सुनाओगे? ऐसे ही ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ऐसे सुनाओगे ना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ज़रा ये बताओ, जब आपने गिनना शुरू किया था, काउंट करना शुरू किया था, तो 1 से शुरू किया था ना। अब जिन संख्याओं से वस्तुओं के गिनने को या उन्हें क्रमबद्ध रखने का बोध होता है, या हम उन्हें वे संख्याएं जो कि वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं, उन्हें प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये अनंत तक, कितनी भी, कहीं जहाँ तक हम गिनती गिनते हैं, हज़ार लाख करोड़ सब तक, वो सब प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि ये नेचुरली से जुड़ी होती हैं, नेचर से जुड़ी होती हैं, और इसलिए हम इन्हें प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और इन्हें हम n से व्यक्त करते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखिए, अब हमने इसमें ये देखा कि 1 और 1 को जोड़ा, 2 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 8 और 1 9। ऐसे हम करते जाएंगे तो 9। अब आवश्यकता इस बात की है कि 9 के बाद हम काउंटिंग करते, तो फिर क्या करें? इसके लिए हम अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 1 0, अगर हम इनके साथ ले लें, प्राकृत संख्याओं के साथ में अगर हम 0 ले लेते हैं, 0 को ले लेते हैं, तो ये सब संख्याएं, क्योंकि अब ये पूर्ण हो गई, और 9 के बाद अब हम शुरू कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। तो ये संख्या अब पूर्ण हो गई। अब ये पूर्ण हो गई तो इन्हें हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं, और इन्हें W से डिनोट करते हैं। और ये मैं बताना आवश्यक समझती हूँ कि आर्यभट्ट, द इंडियन मैथमेटिशियन, gave the word the digit of 0 शून्य, for which he became immortal। और ये द वर्ड जीरो मीन्स इन हिंदी शून्य, शून्य मीन्स वाइट और एम्प्टी, जब कुछ ना रह जाए। जैसे कि हमारे पास ये 4 पेन हैं, हम इन 4 पेन में से ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया और ये यूज़ हो गया, अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो वो शून्य है। अब शून्य को जब हमने प्राकृत संख्याओं के साथ जोड़ दिया तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई। अब इसके बाद में हम आते हैं पूर्णांक। अब आप ये मान लीजिए कि हम दुकान पर बैठे हैं और किसी व्यक्ति ने हमें आकर के 4 रुपये दे दिए, और फिर दूसरे व्यक्ति को 4 रुपये हमने वापस कर दिए। जब हमने हिसाब लिखा तो हम बार बार यही लिख रहे हैं कि 4 रुपये लिए और 4 रुपये दिए, या 10 रुपये लिए 10 रुपये दिए। तो इस सब के लिए हमें आवश्यकता हुई संकेत की, और हमने इसके लिए किया, जो हमें मिले वो प्लस और जो चले गए वो माइनस। धन हो गए जो मिले, और जो चले गए वो ऋण। तो अगर हम इन प्राकृत संख्याओं के साथ में एक ऋणात्मक संख्याओं को ले लें, जिस क्रम से घटते हुए उसी क्रम से, तो ये सब बन जाती हैं हमारी पूर्णांक या इंटीजर्स। इनको हम I से डिनोट करते हैं। इन संख्याओं को हम व्यक्त करने के लिए I संकेत का प्रयोग करते हैं। अब हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि इसमें 0 प्राकृत संख्याओं में नहीं है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं
कि सारे पूर्णांक इंटीजर्स, उसमें तो हमारे प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं आती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं के जो है वो इंटीजर्स नहीं हैं। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो कि केवल अपने ही से विभाजित होती हैं या केवल एक से विभाजित होती हैं। जैसे कि 2, पहले अभाज्य संख्या हमारी आती है 2। 2 को हम विभाजित करते हैं तो वह 1 से विभाजित होगा और 2 से होगा। ऐसे ही 3 के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो 1 बनता है या 3, केवल 2 ही फैक्टर बनते हैं। वो संख्याएं जिनके फैक्टर्स केवल 2 ही बने वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और इस तरह से और भी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके अतिरिक्त जो संख्या आती हैं वो कहलाती हैं संयुक्त संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स होते हैं, पहले संयुक्त संख्या 4 है, इससे पहले 1 नहीं है, 2 नहीं है, 2 अभाज्य संख्या हो गई, 3 अभाज्य संख्या हो गई, 4 पहली संयुक्त संख्या है। और 4 के फैक्टर जब बनाते हैं तो ये 1, 2 और 4 3 हो गए, मोर देन 2। जब मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं तो वो संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। 6 के फैक्टर बनाते हैं तो 1, 2, 3 और 6, ये इन चारों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारी एक संयुक्त संख्या है। अब हम इससे आगे संख्या और देखते हैं, जैसे कि 8 है, 9 है और 10 है, 12 है। इसके अतिरिक्त हम 48 के देखते हैं, ये भी एक संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, ये इन सब से विभाजित हो जाता है हमारा ये 48 संख्या। तो ये सब संयुक्त संख्या हैं। इस प्रकार हमने कुछ जो जानकारी आज हासिल की है वो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और इसके अतिरिक्त पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं और संयुक्त संख्याएं। अब प्यारे बच्चों, आप प्रयास करना 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखने का। इसके साथ ही सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।